नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नेहा और आज मैं आपको रीतू और सलोनी की दर्द भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। कहते हैं कि हम किसी के साथ अगर बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है, और ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। मेरा नाम रीतू है। मेरा एक भाई है जिसका नाम सोनू है। उनकी शादी मेरे माँ बाप ने कर दी थी, लेकिन मेरी भाभी अच्छी नहीं थी। वो मुझे बहुत परेशान करती थी। मैं अपने घर पर आराम से रहती थी, देर तक सोती थी और कोई काम नहीं करती थी। लेकिन जब से मेरी भाभी आई थी, वो मुझसे काम ही करवाती रहती थी। वैसे मैं एक साधारण घर में पैदा हुई थी, लेकिन मेरे माँ बाप और मेरे भाई ने मेरे लिए एक रईस खानदान का लड़का ढूंढा और मेरी शादी एक रईस खानदान में फिक्स हो गई। मेरी सहेलियां तो जलन के मारे लाल पीली हो रही थीं और मैं खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी, क्योंकि मेरे पति भी किसी फिल्म अभिनेता से कम खूबसूरत नहीं थे। मेरे पति का नाम विराट था। गिन गिन कर मैंने दिन गुजारे थे। खैर, वो समय भी आ गया जब मैं अपनी कुटिया जैसे घर से निकलकर महल की रानी बन गई थी। शादी के इस पड़ाव में मेरे पति ने मुझे अपना भरपूर साथ दिया था। मैं बहुत खुश थी, लेकिन कहते हैं ना कि हर फूल के साथ एक कांटा भी होता है। ठीक उसी तरह हर खुशी के पीछे एक छोटा सा दर्द भी छुपा होता है। इस बात का एहसास मुझे अपने शादी के सुबह ही हुआ था। मैं मायके में सुबह देर से उठा करती थी। मेरा ससुराल भी काफ़ी मॉडर्न था। मुझे लगा कि यहाँ मुझ पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। मेरे ससुराल में था ही कौन, एक पति, एक सास और एक ननद। इसलिए मैं घोड़े गधे बेचकर सो रही थी जब अचानक किसी ने हमारे घर के कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाया था, जैसे कोई भूचाल आ गया हो। मेरे पति विराट वो भी घबरा कर उठ गए थे। मैं भी आंखें मलती हुई उठकर बेड पर बैठ गई। दरवाजे पर दस्तक बढ़ती चली जा रही थी। विराट ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी ननद सलोनी खड़ी थी। वो अपने भाई के पीछे पीछे मेरे पास पहुंची और आवाज़ देकर बोली कि भाभी, आप अभी तक सो रही हैं? जल्दी से उठिए, मुझे आपके हाथ से बना नाश्ता करना है। मेरी सभी सहेलियां अपनी भाभियों के हाथ से नाश्ता करती हैं। अचानक हुए इस हमले से मैं घबरा गई थी। सलोनी के पीछे मेरी सास भी पहुंच गई थी। वो सलोनी को डांट रही थी। सलोनी, ये क्या बचपना है बेटा, अभी तो बहू ने मीठा भी नहीं बनाया। तो सलोनी बोली कि भाभी पहले मीठा बना लेंगी, फिर मेरे लिए नाश्ता। फिर सलोनी बोली कि भाभी, आप 15 मिनट में फ्रेश होकर किचन में आ जाओ, मुझे ना बहुत जोरों की भूख लगी है। सास और ननद के जाने के बाद मैंने विराट की तरफ मदद भरी नजरों से देखा था। वो बहन की इस हरकत पर मुस्कुरा रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैं बोली कि विराट, मुझे सलोनी की हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसे समझाइए कि मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। मेरी इस बात पर विराट हैरान हो गए थे। वो काफ़ी संयमित आवाज़ में बोले कि रीतू, आज तो तुमने ऐसी बात कर ली है, लेकिन मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से ऐसा कुछ भी ना सुनूं। सलोनी मुझे मेरे बच्चे जैसी है। पिताजी की मृत्यु के बाद मैंने उसे बाप बनकर पाला है। अगर तुमने आज के बाद सलोनी की कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे हाथ को पकड़कर हमेशा हमेशा के लिए मायके छोड़ के आ जाऊंगा, समझी कि नहीं? विराट की बातें सुनकर मेरी आंखें भीग गई थी। भला कोई नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसे पेश आता है क्या? मैं तरोताजा होकर किचन में चली गई थी, जहां सलोनी के फरमाइशों की लंबी लिस्ट तैयार थी। मैंने उसकी मर्जी के अनुसार सब कुछ बना दिया था। सलोनी उम्र में मुझसे सिर्फ 1 साल ही छोटी थी। वो अभी इतनी भी बच्ची नहीं थी कि उसे ये भी ना पता हो कि नई नवेली दुल्हन के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है। उनके मन में 100 तरह के सपने सजे होते हैं। खैर, फिर तो मुझे हर चीज़ की आदत सी हो गई थी। मुझे समझ में आ गया था कि इस घर में सलोनी का ही सिक्का चलता है। मैं भी विराट की खातिर सलोनी से प्यार मोहब्बत से पेश आती थी। हमारी शादी को 4 महीने हो गए थे, लेकिन अभी तक भगवान ने हमें औलाद की खुशी से ही दूर रखा था। मैं औलाद के लिए भगवान को दिन रात प्रार्थना करती थी। मुझे पूरा यकीन था
कि जब मेरे बच्चे होंगे तो विराट से सलोनी का लाड प्यार कम हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि टेंशन से दूर रहेंगे तो मैं माँ भी बन जाऊंगी, इसलिए मैं हनीमून पर जाना चाहती थी। लेकिन विराट अपने व्यस्त कार्यक्रम से इतना समय नहीं निकाल पा रहे थे कि हम हनीमून पर जा सके। मैंने उनके पीछे पड़ी रहती तो वो मुस्कुराकर टाल देते थे। आखिर में उन्होंने बात मान ली थी। वो बोले कि हम हनीमून पर जाएंगे। मैं बहुत खुश थी। सारा दिन तैयारियां करती रही। रात के खाने के समय उन्होंने मेरी सास को बताया। बोले कि हम 3 सप्ताह के लिए हनीमून पर जा रहे हैं माँ। ये सुनकर सलोनी तो उछल ही पड़ी थी। बोली कि वाह भैया, मुझे भी जाना है। मेरी सभी सहेलियाँ भी घूमने गई हैं, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मेरी सास ने सलोनी को आंखें दिखाई थी, जबकि विराट मुस्कुरा रहे थे। वे बोले कि जरूर चलेंगे मेरी गुड़िया। अब मेरे सब्र की इम्तहान थी। आखिर में मैं बोल ही पड़ी कि सलोनी, आप अपनी सहेलियों से पूछना तो कि क्या वो अपने भैया भाभी का हनीमून खराब करने गई हैं या फैमिली टूर पर। सलोनी मेरी बात सुनकर रोने लगी थी, जबकि मैं डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में आ गई। मुझे विराट से बहुत डर लग रहा था कि अब वो मुझ पर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वे कमरे में आए और चुपचाप सोने के लिए लेट गए। जब सुबह हुई तो उन्होंने मेरा पैक किया हुआ सामान कार में रखा और मुझे चलने को कहा। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। मुझे तो लगा था कि मैं जीत गई। अब सलोनी मेरी खुशी के बीच कभी नहीं आएगी। लेकिन ये क्या, विराट ने तो मेरे मायके के गेट पर कार रोककर कहा था कि यहाँ पर उतर जाओ, तुम्हारा स्टॉप आ गया है। मैं अनजान बनकर उनके तरफ देखने लगी तो वो बोले कि मैं, माँ और सलोनी ऊटी की सैर पर जा रहे हैं। तुम्हें घर पर अकेला छोड़ना ठीक नहीं था, इसलिए इधर छोड़कर जा रहा हूँ। जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने पर नहीं आती है तब तक तुम यहीं पर रहोगी। वो शब्द नहीं थे, तीर थे, जिन्होंने मेरा पूरा बदन छलनी कर दिया था। मैं लूटी पीटी घर में दाखिल हुई तो माँ ने मुझे गले से लगा लिया। 3 दिन की शांति से बीते होंगे कि भाभी ने मुझे ताने मारने शुरू कर दिए थे। वो मेरी परवरिश पर माँ का बहुत मजाक उड़ाती थी कि बेटी की कैसे परवरिश की है कि 4 महीने भी ससुराल में टिक ना सकी। कुछ ही दिन बीते होंगे कि मेरे भाई ने भी कह दिया कि रीतू, अब तुम यहाँ मेहमान तो रही नहीं। मेहमान तो 2 दिन का होता है, लेकिन तुम तो यहाँ काफ़ी दिन ठहर गई हो, तो अपने भाभी के साथ काम में मदद किया करो। मुझे उनका सबका बर्ताव बहुत दुख दे रहा था। 2 वक्त की रोटी के लिए भी मुझे मजदूरी करनी पड़ रही थी। हमारे रिश्तेदार भी घर पर आकर 100 बातें सुनाकर चले जाते थे कि रीतू का तो अपने ससुराल में दिल ही नहीं लगता। पता नहीं क्या चक्कर था। उनकी इन्हीं बातों से तंग आकर मैं 2 महीने बाद अपना सामान उठाकर ससुराल चली गई थी। मेरी सास ने मेरा जोरों से स्वागत किया था, जबकि सलोनी मुझे वहां देखकर परेशान हो गई थी और बोली कि भाभी, आपने तो बिना वजह आने की तकलीफ की। मैं तो भैया के लिए दुल्हन ढूंढ रही हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिल दहल गया था, क्योंकि होना तो वही था जो सलोनी कहती है। लेकिन मेरी सास ने सलोनी को कड़ी डांट से चुप करा दिया था। जब विराट ऑफिस से वापस आए तो मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए थे। मेरी इज्जत 2 कौड़ी की बन के रह गई थी। लेकिन मैं अपने मायके से जिंदगी का सबक सीख कर आई थी कि शादी के बाद एक औरत की इज्जत सिर्फ उसके ससुराल में होती है। इसी वजह से मैं सलोनी को खुश रखने लगी थी। मुझे इस तरह सलोनी के आगे पीछे घूमते देखकर विराट का भी मेरे प्रति रवैया ठीक हो गया था। मैं औलाद के लिए दुआ करते नहीं थकती थी। विराट भी बच्चों के इच्छुक थे, मगर ये देर भगवान की तरफ से ही थी। हम दोनों तो फिट ही थे। उधर सलोनी मुझे तकलीफ देने की हर संभव कोशिश करती थी, लेकिन मैंने देखा था कि आजकल उसका मूड कुछ अलग ही था। वो दिन भर अपने कमरे में ही रहती थी, हर वक्त सज धज कर रहती थी और 2-2 घंटे के लिए घर से गायब हो जाती थी। मैंने भी उसका राज जानने की ठान ही ली थी। उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन आखिरकार सच कब तक छुप कर रह सकता था। तो आखिरकार बात ये थी कि सलोनी का किसी के साथ चक्कर चल रहा था। हमारे एरिया में एक नया लड़का आया था। ठीक ठाक कद, गहरा काला रंग और कपड़ों से भी वो गरीब की चक्की में पिसता हुआ एक नौजवान लग रहा था।
उसमें ऐसी कोई खूबी नहीं थी जिसकी बदौलत उससे मोहब्बत की जा सके, लेकिन पता नहीं सलोनी की आंखों पर कैसी पट्टी बंधी हुई थी। मैं सारे मामले का बहुत मज़े से लुत्फ उठा रही थी। हर शाम को वो सलोनी को एक लिफाफा थमा के चला जाता। उसके बाद सलोनी कई घंटों तक अपने कमरे में बंद हो जाती थी। अब मैंने अपने पति को उसकी प्यारी बहन का असली रूप दिखाने का फैसला किया था। इसलिए जब भी विराट और मैं एक साथ बैठते तो मैं उससे यही कहती कि सलोनी के लिए कहीं अच्छी जगह रिश्ता ढूंढ ले। जवानी बड़ी बेलगाम होती है, आजकल का तो जमाना भी ऐसा ही है। विराट मेरी बात से चिढ़ जाते और कहते कि जमाना जैसा भी हो, मेरी बहन को इस जमाने की हवा नहीं लगी है। मैं मन ही मन उनकी इस बहन के ऊपर के भरोसे पर खूब हंसती थी। अब मैं पूरी तरह से सलोनी की जासूसी कर रही थी। एक दिन मैंने सलोनी को घर से बड़े तैयार होकर बाहर निकलते हुए देखा था। मैंने भी उसका पीछा करने का फैसला किया। मैं उससे दूरी बना के पीछे पीछे चल रही थी। वो घर से ये कहकर निकली थी कि वो अपनी सहेली के घर जा रही है। हमारी गली से मुड़कर बाहर निकलते ही वो एक शानदार कार में जाकर बैठी थी। मैंने थोड़ा सा आगे बढ़कर देखा तो उसमें एक बहुत ही सुंदर लड़का बैठा था। वो लड़का शक्ल से ही किसी रईस खानदान का लग रहा था। खैर, मैं तो घर वापस आ गई। मुझे बेइंतहा जलन हो रही थी। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा, और ताकि जब भी मैं इस कहानी के आगे का भाग अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। इस कहानी की वीडियो को देखने के लिए बस उस रईस चाय देके धन्यवाद देने आता था। ये कैसे हो सकता था कि इस घर में ऐसो आराम की जिंदगी गुजारने के बाद भी वो अगले घर जाकर भी खुशहाल रहे। इस तरह तो उसे उसकी करने की कभी सजा ही नहीं मिलती जो उसने मेरे साथ किया था। इसलिए मैंने एक खतरनाक प्लान बना डाला। तो दोस्तों, इस कहानी की आगे का भाग यानी कि अंतिम भाग मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं इस कहानी के आगे का वीडियो का भाग अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।